गया। मगर आज की जो अहम बात है वो वासे भी कह रहा था, मैंने तो सुना नहीं है यार, वो आकिब जावेद का। हाँ वो और ये बोल बच्चन है यार, एक आदमी बिल्कुल ही नाकाम है। ठीक है, एक पंखा लगा के टेस्ट सीरीज जिता दी, उसके बाद से उसको तुमने छुपा के पाकिस्तान के बच्चों की जिम्मेदारी डाल दी है। ये जो खबरें चल रही है ना पीसीबी की, मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, मुझ तक भी आती है यार कि स्किल्स पे काम हो रहा है। भाई 10-10 साल के बाद वो उनकी स्किल्स पे काम होगा। 10-10 साल के बाद बाबर आजम और रिजवान की स्किल्स पे काम होगा यार। कि कोई 6 इवेंट, कोई 7 इवेंट, कोई 5 इवेंट खा गए। अब इतने बड़े बड़े इवेंट खा गए। अब मैं बताऊं स्किल्स की बात, लोग बड़ा लिख रहे हैं ना मुझे कि यार जिंदगी में हर वक्त आपको कुछ ना कुछ सीखने का। अबे घंटा, कौन कह रहा है? मुझे बताओ, इन 10 सालों में पाकिस्तान के 4 साल तो बाबर आजम कप्तान रहे, वर्ल्ड क्लास। ठीक है, रिजवान भी चौड़े रहे बिल्कुल ही, व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपना। बबूमा कमरा है क्या मैं बाबर? सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार ये बताया जाए कि इंजमाम, सकलैन, मुश्ताक, आकिब खुद, अजहर महमूद, इनकी स्किल्स कौन बेहतर करेगा फिर? अगर ये इनकी स्किल्स बेहतर हो रही है तो फिर इनकी स्किल्स कौन बेहतर करेगा? ये लीड कर चुके हैं इन लोगों को यार। इनकी स्किल्स कोई नहीं चेक कर रहा है। इनकी स्किल किसकी सेटिंग पर भाई है? सेटिंग है यार, और क्या। भाई कह सकते जबरदस्ती का आलू डाला हुआ है उठा के यार, इनको ठीक करो, घंटा ठीक करो। इंतजाम से ये ठीक ना हुए, सकलैन से ये ठीक ना हुए, यूसुफ से ये ठीक। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। बाबर आजम और रिजवान का फ्यूचर पूरा तेल लगाने गया है, क्योंकि उनको टी20 में भी उनकी जगह नहीं बन रही और ओडीआई में भी उनको नहीं लिया जा रहा है पीसीबी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो मैनेजमेंट है। और ये तोड़ने वाले थे विराट कोहली की रिकॉर्ड्स, विराट कोहली की बराबरी करने वाले। तो चलिए इसके ऊपर पहले क्या पाकिस्तानियों का रिएक्शन है देखते। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूसुफ ने क्या बोला था, मैंने आपको बताया था कि यार मेरे डोमेन में नहीं है, ये बैटिंग कंसल्टेंट था मोहम्मद यूसुफ उस वक्त कह रहा था मेरे डोमेन में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि झूठ की लंबी दुकानें हैं यार। हाँ ये बात तो। ये तुमने पाला हुआ है क्या? इनको धंधा करा रहे कोई क्या है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? इनको भेजो डोमेस्टिक, जहां पे बाकी बच्चे खेल रहे हैं। ये 43 जो डेब्यूटेंट थे, किधर है वो? उनकी स्किल्स कौन बेहतर करेगा? इनकी क्यों हो रही है? एडिनी में जाके खेल तो राइट। सात नसीब किधर है? वो कौन है? वो यहाँ का वो मेमन छोकरा था अपने गुजराती, उसकी कौन ठीक करेगा? और मैं अब आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ ये हुआ क्या है। आकिब भाई से प्री प्लान ये सवाल हुए। मेरी एक बात सुनिएगा, यकीनन लोग प्लेयर्स के सवाल करते हैं, पर एक बात बताइए कि पाकिस्तान की टी20 टीम जिम्बाब्वे को अभी शिकस्त दी उन्होंने और बताया है कि हाँ हम जिम्बाब्वे से खेल रहे थे, देखो आराम से जीत गए, आराम से जीत गए वो ऑल इन ऑल सीरीज ना। तो अब इसके बाद एक ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर जो अब पाकिस्तान सुपर लीग में रन नहीं कर रहा और उसको सेटिंग पर बिग बैश में उतारने की तैयारी हो रही है कि वो सिडनी सिक्सर्स उसको बचा रहे हैं। तो ये सवाल भी सेटिंग पर था कि जब तक इतना प्रेशर बनाओ, जब उस लीग का वक्त आए और ये खेलना शुरू करे, अगर इसके वहां 2-50 भी होते हैं, ये कहेंगे इन बेसिस पर इसको टीम में लाओ। अबे तो पाकिस्तान की क्रिकेट क्या कोई टुच्चल क्रिकेट है? पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या करोगे तुम लोग यार इस तरह से? पाकिस्तान की क्रिकेट खेलकर जो बच्चे आगे आ रहे हो उनका गला कब तक दबाओगे यार? ये सवाल करता कौन है यार? मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान के इस अरसे में 43 डेब्यूटेंट्स हैं। अबे वो किधर है? उनकी स्किल्स का क्या हुआ? वो किसी माँ के बच्चे नहीं है, उनके पास स्किल्स की कमी नहीं होगी। उनकी स्किल्स भी तो बेहतर होनी है। उनके ऊपर भाई घेसल लगाओ ना। मैंने पहले इनको कहा था लत्सन है ये। वजह ये कि उसको पता है कि सेटिंग में चलनी है सारी चीजें यार। मैं हाँ मिलाऊंगा, जी सर, यस सर बोलता रहूंगा, चलती रहेगी चीजें। अबे उन लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो 6-8 इवेंट खा गए पाकिस्तान के नाम के, खा गए। उनकी तस्वीरों का करना क्या है? मैंने अबे सिक्टर गया, तेल लेने भाड़ में गया मेरी तरफ से। पिशावर ज़ल्मी में कितने 100 आए यार? 200 तो मार देते तुम यहाँ। कमाल है। अभी गुजरी है टी20 हमारी। ना रिजवान क्वालिफाई करवा सका मुल्तान को, 6 में से 4 टीमें जानी थी, ना बाबर करवा सका पिशावर ज़ल्मी को। टीमें दोनों के पास तवंगर थी, छोटी छोटी टीमें पहुंच गई अपने टीम एफर्ट पर। उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज लगी, वहां पे बयानात आ रहे पाकिस्तानी बच्चा चाहिए जो ये बोले कम से कम के यार मेरी करेंसी परफॉर्मेंस है। जो विराट कोहली ने कहा था कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर कौन बोलता है, मैं बोलने देता हूँ जो बोल रहा है, क्योंकि मेरे भी जो करेंसी है मेरे पास वो परफॉर्मेंस किधर है? जो स्किल्स खत्म हो गई, परफॉर्मेंस दिखा दो मुझे। स्किल्स उसकी बेहतर होती है जिसकी परफॉर्मेंस में कमी आ रही हो। इनकी तो है ही नहीं कहीं पे। कौन से इवेंट में परफॉर्मेंस है मुझे बताओ? सारा धंधा तुमने इन पे लगाया है। क्या सीन क्या है, सेटिंग क्या है भाई? ये कौन बेच रहा है? ये रीमा है क्या? मतलब ये अंजुमन है कोई? ये कौन है भाई? ये मुझे बताओ ये क्या है? ये वो कौन सी फिल्म आई थी वो दोबारा अभी चलाई है इन्होंने करके? वो मौला जट है फिल्म चल रही है क्या?
कि सीक्वल चल रहे हैं इनके, जो आएगा इनको सिखाएगा। अबे बाकी किधर है सीखने वाले? वो अगर ये दो सीख सकते हैं तो जिन डेब्यूटेंट्स का मैं कह रहा हूँ वो किधर है, उनको भी लाओ ना। फिर उनको क्यों मजे करा दिए पाकिस्तान से? फिर चोरी जो आसिफ अली की कराओ ना पूरी, उसके छक्के चौकों में तब्दील कराओ ना, उसको सिंगल डबल भी सिखवाओ ना। कमाल है यार। शायद ज्यादा फरहान को जाया नहीं करना, ये लिख रहे हैं बदी साहब, और वो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं भाई, बिल्कुल जाया नहीं करना उस बंदे का बड़ा। तो ये झूठ की दुकानें, थूक की दुकानें नहीं चलेंगी भाई, नहीं चलेंगी। और ये कोई बाबर आजम से पर्सनल वो नहीं है यार। इतने पैसे कमा चुके हैं कि अपना पर्सनल ट्रेनर रखे। और मैं आपको ये भी बता दूं, बाबर आजम के जो वालिद साहब है वो कह चुके थे मैं तो इसका कोच हूँ, तो फिर घर भेजो इसको। सही बात है, वहां सीखेगा ये। प्रिपेयर हूँ। सही है, सिडनी वालों ने लिया, कोई सेटिंग हुई, कोई बात हुई, कुछ यार मैं कह रहा हूँ चांद पे एलन मस्क लीक कराएगा, वहां पे भी जाएगी। हाँ जाए। वो जो अंधा है क्राइटेरिया नहीं होता भाई, मैंने थोड़ी देनी है अंधे को। बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो बिग बैश लीग, ये कौन सा क्राइटेरिया है यार? आपने पाकिस्तान के कितने बच्चे वहां डाल के यहाँ मंगाए? पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मर, ऐसा नहीं 1 और 2 50, कम से कम आपको लगे फरहान वाली परफॉर्मेंसेज, उसको तो आपने पहले पीएसएल में नहीं डाला था। सेटिंग का सवाल है यार, ये सेटिंग का सवाल है, मैं बता रहा हूँ। जैसे वो शब्बू भाई बोल पड़े थे डॉक्टर साहब पे अभी आपने कुछ दिन पहले, उसको हमने रिव्यू नहीं किया कि कोई नोटिस वोटिस का मामला हो रहा है। में अभी थोड़ी सी हल्की सी बाहर ठंडी हवा चली है, बाहर भी नहीं आई है, खेल सकते। याकिब जोहेल ने बोला, जाहिर है उनसे बाबर आजम का सवाल हुआ क्योंकि उनके ऊपर छाप ये लगाई जा रही है कि वो टेस्ट और वनडे के ही क्रिकेटर हैं, T20 के लिए दरवाजे उनके लिए बंद होने चाहिए, जो आमतौर पर बहुत से एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और बहुत से लोग ये समझ भी रहे थे। तो याकिब जोहेल ने बोला कि मेहनत करने से या जो आपको दिया जाता है टारगेट, आप अगर उसको अचीव कर लेते हैं या उस तक पहुंच जाते हैं, मैं इसको थोड़ा और खोल के बोल देता हूं, यानी आके जो बाबर आजम के ऊपर बात होती है कि शायद उनका स्ट्राइक रेट तगड़ा नहीं है, वो उनको बेहतर करना है, वरना प्लेयर उन जैसा तो पाकिस्तान में कोई है नहीं है टेक्निक वाइज अगर हम बात करें, तो स्ट्राइक रेट को थोड़ा बेहतर करना है। तो अगर बकौल आकिब जुबैद के कि अगर बाबर आजम अपने स्ट्राइक रेट वाले मैटर को बेहतर कर लेते हैं, या जो उनके ऊपर जो कि टीम मैनेजमेंट समझती है कि ये अधूरापन है, अगर वो उसको ठीक कर लेते हैं तो दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, तो बाबर आजम भी T20 टीम के अंदर आ सकते हैं। फिर आकिब जुबैद ने एग्जाम्पल्स दी दो क्रिकेटर्स की, एक फहीम अशरफ की, दूसरा खुशदिल शाह की। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि खुशदिल शाह के बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोबारा वो पाकिस्तान टीम खेल पाएंगे, बट खुशदिल शाह आए और वनडे T20 दोनों टीम का हिस्सा वो बने। तो मुझे लगता है कि ये एक के बहुत से लोगों के लिए जवाब है, ना सिर्फ बाबर आजम के लिए भी। हाँ, बाबर आजम के लिए ये जरूर है कि उनके ऊपर जो एक चीज़ बार बार आती है कि भाई स्ट्राइक रेट ये बेहतर करना है, या उनकी जगह पे अब जो क्रिकेटर खेल रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। अगरचे उन दोनों की टेक्निक्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि बाबर के बराबर में टेक्निक किसी की नहीं हो, चाहे साइम है, हारिस है, हसन नवाज है, कोई भी क्रिकेटर की आप बात कर ले, मगर इंटेंस क्रिकेट को जो हम बोलते हैं, या जो हम बोलते हैं कि स्ट्राइक रेट वाला मैटर है, वो इन क्रिकेटर्स का बहुत तगड़ा है। यानी लगभग कोई 160-65 का चल रहा है हसन नवाज का। मोहम्मद हारिस तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। साइम का बज़ाहिर स्ट्राइक रेट कम नज़र आता है T20 के अंदर, मगर वो तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। फ़खर जमान ऑलरेडी ओपनर अब बना दिए गए एक तरह से। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं। इस पर आकिब जुबैद ने बाबर को पैगाम ये दे दिया है कि आप कुछ चीज़ों के ऊपर अगर काम कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि बाबर आजम के लिए बिग बैश एक ज़बरदस्त मौका है कि अगर उस कंडीशन के अंदर आकर भी वो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर सकते हैं। तो कि पाकिस्तान के अंदर यही सिस्टम है, आप 1-2 बड़ी अच्छी इनिंग खेल जाएं तो आपका नाम चल पड़ता है, फिर प्रेशर बनता है और सब चीज़ें हो जाती हैं। और ये एक मुश्किल नहीं है बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम का ओवरऑल जहाँ पर भी वो T20 लीग खेले हैं, ओवरसीज या PSL इंक्लूडिंग सब, उनका जो अच्छा स्ट्राइक रेट है ना, वो T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड में होती वहाँ का है। वहाँ पर वो एक दफ़ा वहाँ पर वो हाईएस्ट रन गेटर भी रह चुके हुए हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग के अंदर वो 2nd हाईएस्ट रन गेटर रह चुके हुए हैं। तो बाबर आजम के लिए एक सुनहरी मौका है कि बिग बैश के अंदर अच्छा परफॉर्म करे और इस तरह से हैं। अब हम रिजवान की बात करते हैं। एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, जुल्गन शेख साहब जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने सवाल पूछा आकिब जुबैद से कि जब न्यूजीलैंड से आप हारे तो उसके बाद रिजवान ने यह कहा कि उनको अथॉरिटी नहीं दी जाती है, ऐसे कैप्टन वो उनके पास अथॉरिटी नहीं है। और अगर पूरा के बात की जाए कि या ना टीम के अंदर है, ना इवन के प्लेइंग 11 के अंदर उसकी सुनी जाती है, ना टीम के अंदर, तो बतौर कप्तान अगर आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है तो टीम को लीड कैसे कर सकते हैं या टीम में सक्सेस कैसे ला सकते हैं? तो उस जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, वो विराट कोहली है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट प्लेयर है। उनके सामने कोई क्रिकेट का गॉड या कोई भी प्लेयर रख लो, कितने भी सारे प्लेयर उसके सामने रख लो, विराट कोहली के सामने कोई बराबरी नहीं कर सकता। अगर रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिया ना, जो विराट कोहली का जो ऑरा था ना, वो कोई मैच नहीं कर सकता क्रिकेट में।
देखिए इन फ्यूचर पता नहीं वैसा प्लेयर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन इस प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके सामने तो कोई कुछ भी नहीं है। बाबर आजम बोल रहे थे, मतलब कई सारे ऐसे एक्स क्रिकेटर थे कि बाबर आजम विराट कोहली के ऊपर चला जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा, मतलब उसकी यार एक फॉर्म क्या चली गई, वो पूरी तरह से रास्ते पे आ गया। कभी तो यार वो 10 सीरीज में 50 मारता है, उसके अलावा उससे कुछ होता ही नहीं। तो उसकी जो माइंडसेट है, उसका जो माइंड है इतना लो है, मतलब वो स्ट्रांग नहीं, उसका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, मेंटली वो डिस्टर्ब है बहुत। उससे बैटिंग हो रही है ना, उससे इंग्लिश बोली जाती है, कभी भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तो उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो काहे का ये प्लेयर है, काहे का किंग है, काहे का बॉब ज़िंदगी किंग, बस ये अपने इनके फैंस बोलते, उसके अलावा कोई इसको कुछ नहीं पहचानता। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप लोग अपने जरूर रखें। बाबर और रिजवान का जो करियर है पूरी तरह से अभी यल लगने वाला है, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है अभी। दोस्तों आपको जो लगता है एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, एक कमेंट बाबर आजम के लिए छोड़िए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।